नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को और जानते हैं कि एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एसएमडी रजिस्टर होता है आजकल मार्केट में बहुत ही इनका जो है क्राउड ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी सर्किट आजकल आप देख रहे होंगे सभी में लगभग रजिस्टर का उपयोग हो रहा है। तो हर सर्किट में एसएमडी रजिस्टर लग रहा है और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एक बार आपको रजिस्टर दिखाता हूँ कि किस तरीके का रजिस्टर होता है एसएमडी। देखिए मैं आपको कुछ एसएमडी रजिस्टर दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये कुछ एसएमडी रजिस्टर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के एसएमडी रजिस्टर होते हैं जो कि सर्किट में लगे होते हैं। इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों साइड आप सिल्वर पट्टी देखेंगे, जैसे कि इसके टर्मिनल होते हैं ये, जिससे कनेक्ट होता है सर्किट में। इसके ऊपर आपको कुछ नंबर लिखे दिखे हो सकते हैं, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है 104, सेकंड पे लिखा हुआ है 243 और जो थर्ड रजिस्टर है हमारे पास उस पर लिखा हुआ है 471। तो इस तरीके के आपको, और जो फ्रेंड्स इसका बॉटम का साइड होता है तो कुछ वाइट कलर का होता है इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके के जो रजिस्टर हैं वे आपको सर्किट में देखने के लिए मिलेंगे। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि ये रजिस्टर जो होते हैं इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इन पे नंबर लिखे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि वह रजिस्टर जिस पर 3 डिजिट में नंबर, ओनली नंबर लिखा हुआ हो, 3 डिजिट का ओनली नंबर लिखा हुआ हो, उस रजिस्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। चलिए जो हमारा 3 डिजिट नंबर एसएमडी रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर में 3 ओनली नंबर हो फ्रेंड्स, ठीक है, उस रजिस्टर की वैल्यू हम कैसे डिकोड करेंगे। तो जो इस पर आप नंबर लिखा देखते हैं ये इसकी वैल्यू नहीं होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे 102 है तो ये 102 ओम्स की रजिस्टर है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये इस पर एक कोड लिखा हुआ होता है जिसको हमें डिकोड करना होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू निकल कर आती है। तो फ्रेंड्स इसकी मैं बताता हूँ आपको कैसे वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहला इस रजिस्टर में जो डिजिट रहेगा, जो नंबर डिजिट रहेगा सबसे पहला, उसको क्या है, हमें डिजिट के रूप में ही लिखना है। ये डिजिट हो जाएगा। जो सेकंड नंबर रहेगा फ्रेंड्स उसको भी हमें डिजिट ही लिखना है, ठीक है। जो हमारा थर्ड डिजिट रहेगा फ्रेंड्स उसको क्या करना है कि वो इस रजिस्टर में मल्टीप्लायर होता है, तो वह हमारा मल्टीप्लायर होता है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो थर्ड नंबर पे जो आता है मल्टीप्लायर, उस मल्टीप्लायर के स्थान पर जो भी डिजिट होता है हम उतनी ही जीरो पहले डिजिट के पीछे लगा देते हैं। जैसे कि ये 10 है तो इसके पीछे 2 आया तो 20 हम इसके पीछे लगा देंगे। तो थर्ड हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर। तो अब हम सीरीज बाय लिखेंगे इसको। तो जैसे कि स्टार्टिंग में क्या आया था 1, सेकंड नंबर पे हमारा 0 और 2 जो हमारा मल्टीप्लायर था 2, उसके स्थान पर 2 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा 1000 यानी कि 1 के, ये 1000 हो गया, 1000 ओम्स हो गया। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 0 से ये 0 चली गई, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के इसका आंसर है। तो ये 1 के की जो है रजिस्टर है फ्रेंड्स, 1 किलो की ये रजिस्टर है हमारी। इस तरह से हम इसकी रजिस्टेंस वैल्यू पता कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि यह है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड मल्टीप्लायर, तो ये मल्टीप्लायर हो गया। इसी तरह से हम लिखेंगे जिसे हमने सीरीज बाय लिखा, 2 सेकंड 3 है और जो थर्ड हमारा मल्टीप्लायर है इसके स्थान पर 3 है तो हम 3 जीरो के पीछे लगा देंगे। तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, ये हमारा 23,000 ओम्स हो गया। तो ये हम क्या पढ़ेंगे 23 के। तो इसी तरह से ये तो हमारा ये हो जाएगा और 23 के यानी कि 23 के की रजिस्टर है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम इसको देखते हैं, जैसे कि हमारा 4, तो ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड मल्टीप्लायर। तो हम सीरीज बाय लिखेंगे, 4 सेकंड 1 है, इसको 1 लिखेंगे और जो थर्ड मल्टीप्लायर है ये हमने 5 जीरो इसके पीछे लगा दिया। तो अब ये कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 41 लाख ओम्स। ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे। अभी क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा 4.1 मेगा ओम्स हो जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है 1000 से। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो मेगा ओम्स में आ जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये 41 लाख ओम आ रहा था। हाँ, 41 लाख ओम्स आ रहा था। तो इसको हमने 1000 से जो है डिवाइड किया, तो उसमें क्या होगा कि ये मेगा ओम्स में इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4.1 मेगा ओम्स की रजिस्टर है। चलिए इसी तरह से जो है हम 3 डिजिट की और भी जो हमारी रजिस्टर रहेंगी, फर्स्ट उसका डिजिट रहेगा, सेकंड डिजिट रहेगा और थर्ड मल्टीप्लायर रहेगा। तो जो थर्ड मल्टीप्लायर है इसके स्थान पर जो भी डिजिट आएगी इतनी जीरो उसके पीछे लगा देंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी निकल कर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो 4 जो नंबर का हमारा रजिस्टर होता है वो कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू। चलिए अब जानते हैं 4 डिजिट नंबर जो एसएमडी रजिस्टर होता है उसकी हम रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आप सपोज कीजिए कि कोई हमारे पास रजिस्टर है, जैसे कि ये एक रजिस्टर है हमारे पास और इस पर लिखा हुआ है
2 1 3 2 1, सॉरी ये 4, जैसे कि 2 1 3 2 इस तरीके का कोई नंबर लिखा हुआ है रजिस्टर पर। और इसी तरह से जो है एक और रजिस्टर बना लेते हैं, और सपोज़ कीजिए इस पर लिखा हुआ है 3 1 2 1। जैसे कि हमारे पास 2 रजिस्टर हैं जिन पर कि नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट होगा वे डिजिट होगा, जो सेकंड हमारा नंबर होगा वे भी डिजिट होगा, और जो थर्ड रहेगा फ्रेंड्स वे भी हमारा डिजिट ही रहेगा, लेकिन जो फोर्थ रहेगा वो हमारा मल्टीप्लायर रहेगा, मल्टीप्लायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है तो सीरीज बाय लिखेंगे 2, उसके बाद ये 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद थर्ड जो डिजिट है वो 3 है तो उसको 3 लिखेंगे। अब जो हमारा मल्टीप्लायर है फोर्थ नंबर पर 2 है तो इसके पीछे 2 0 लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 21K, 21K 21.3K। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 0 के 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 21.3 21.3K 21.3K की ये जो रजिस्टर हमारी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम 4 डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लिखेंगे, जैसे कि डिजिट फर्स्ट है तो डिजिट है तो 3 लिखेंगे, सेकंड नंबर पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और थर्ड नंबर पर 2 है 2 लिखेंगे, और जो हमारा ये 1 है फोर्थ नंबर पर तो ये मल्टीप्लायर है, इसके स्थान पर 1 है तो 1 0 लगा देंगे। अब ये देखते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स, तीन जो है नंबर के बाद हम डिजिट लगा देते हैं, सॉरी पॉइंट लगा देते हैं, तो ये 3.1K की रजिस्टर हो गई, 3.1K। ठीक है, 3.1K की ये हमारा रजिस्टर हो गया। इस तरह से हम 4 डिजिट वाले की जो है वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बात और बताता चलूँ, जो इसमें टॉलरेंस रहती है फ्रेंड्स, वे क्या होता है जो हमारी, तो फ्रेंड्स जो हमारा ये रजिस्टर होता है 4 डिजिट वाला, इसमें जो आपकी टॉलरेंस रहेगी वह 1% रहेगी। ठीक है, इसमें जो टॉलरेंस रहेगी, टॉलरेंस 1% प्लस माइनस 1%। ठीक है, टॉलरेंस जो रहेगी प्लस माइनस 1% रहेगी। और जो थर्ड वाला मैंने बताया, थर्ड में रहेगी आपकी प्लस माइनस 5%। जो 3 डिजिट रहेगा, 3 डिजिट का जो रजिस्टर रहेगा उसमें जो टॉलरेंस रहेगी वह आपकी 5% रहेगी, प्लस माइनस 5%। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं उस रजिस्टर के बारे में जानते हैं जिसमें आपको कुछ अल्फ़ाबेट नंबर भी दिखाई देंगे। ठीक है गाइस, जो अब रजिस्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या है कि आपको कुछ नंबर भी दिखाएंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेट नंबर मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस पर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट एंड नंबर असेंबली रजिस्टर। तो जो अल्फ़ाबेट एंड नंबर में आपको रजिस्टर दिखाई देगी, मोस्टली जो यूज़ होती है ज़्यादातर इस तरीके की आपको दिखाई देंगे सर्किट में। तो जैसे कि ये 4 और 7, 4M7 और 5 6K। तो अगर इनको हमें डिकोड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि R होता है, R का मैं बता दूँ, जहाँ पर R आएगा वहाँ पर हमें पॉइंट लगा देना है, जहाँ पर M आएगा वहाँ पर भी हमको पॉइंट लगा देना है, और जहाँ पर K आएगा वहाँ पर भी हमको पॉइंट लगा देना है। तो अब जैसे कि ये रजिस्टर है, इसमें फर्स्ट जो हमारा है ये नंबर 4 है, इसकी जगह पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे R की, और जो थर्ड है वो 7 है तो 7। अब इसकी जो R है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ओम्स में आएगी, तो ये ओम्स में वैल्यू आई है, यानी कि ये 4.7 ओम्स की है रजिस्टर। तो इस तरह से जहाँ पर भी R आपको दिखाई दे वहाँ पे पॉइंट लगा कर उसकी वैल्यू आप ओम्स में निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ये 4M7, तो इसको भी हम लिखेंगे इस तरह से, 4M की जगह पर हम डॉट लगा देंगे और ये 7 लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, जो M आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेगा ओम्स में आएगी, तो इसकी वैल्यू जो आई ये मेगा ओम्स में आई, यानी कि 4.7 मेगा ओम्स की जो रजिस्टर है हमारी, ये इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि 5 6K है, तो फर्स्ट है जो हमारा 5, उसके बाद 6 है तो, और बाद में पॉइंट है यानी कि K, ये पॉइंट में आएगी इसकी वैल्यू। तो ये लास्ट में क्या है K की, यानी कि किलो ओम्स में वैल्यू आएगी। तो 5 6K किलो ओम्स इसकी ये रेजिस्टेंस वैल्यू, तो 5 6K किलो ओम। ठीक है, लास्ट में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो ये K आ गया, तो किलो ओम्स इसकी जो है इसका आंसर है 5 6 किलो ओम। 5 6 किलो ओम की रजिस्टर है हमारी, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से जो है हम रजिस्टर वैल्यू, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पता कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, एक आती है हमारी रजिस्टर जो है EIA 96, E96 के आसपास कोई इस तरह की हमारी वैल्यू की जो रजिस्टर आती है, जिनमें क्या होता है कि कोड लिखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई रजिस्टर है तो उसमें आप मान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है 85C, तो ये रजिस्टर है हमारी। तो इस तरह से आपको कोई रजिस्टर मिलेगी, मैं आपको लिख देता हूँ E96 सीरीज असेंबली रजिस्टर। E96 सीरीज असेंबली रजिस्टर कुछ इस तरीके की आपको मिलेंगी, जिसमें कि आपको 1 2 में बता देता हूँ, निकाल कर भी दिखा देता हूँ। कुछ आपको इस तरीके की मिलेगी जिसमें 8 और यहाँ पे 1 मान लीजिए आप, 8 1, और यहाँ पे मान लीजिए D। चलिए ये 2 रजिस्टर मैंने बनाई है, तो इस तरह की आपको जो है रजिस्टर देखने के लिए मिलेगी।
तो इन्हें कैसे डिकोड करेंगे फ्रेंड्स आप, जैसे कि इसके स्थान पर क्या है कि डी सी आ रहा है, तो इसमें जेड भी मिल सकता है, वाई भी मिल सकता है, और एक्स भी आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा, और जो है बी और ई एफ इस तरीके के करके कुछ इसमें कोडिंग आती है। लेकिन वो है क्या फ्रेंड्स, इतनी यूज़ नहीं होती है, ये जो है ज़्यादातर इस तरीके की आपको मिलेगी, ये मिल सकता है फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, और मैं एक आपको चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें आपको देखकर समझ सकते हैं कि कैसे इनकी वैल्यू निकाल हम सकते हैं। चलिए अब जैसे कि है, तो इसमें क्या है कि ये 2 डिजिट रहेंगी फ्रेंड्स हमारी। ये डिजिट क्या है, ये इनका पहले डिकोड करना पड़ेगा। जैसे 85 है तो इसको हमें 85 नहीं लिखना, इसका एक ये कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड का डिकोडिंग जो नंबर है वो क्या है, वो हमें चार्ट में देखना पड़ेगा। और फिर इसी तरह जो सी है, ये भी एक कोड है, इसको भी हमें डिकोड करना पड़ेगा, इसका नंबर देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो ये लास्ट में रहता है, ये मल्टीप्लायर रहता है हमारा जो नंबर आता है। चलिए अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें E96 EIE96 सीरीज मार्किंग कोड, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये चार्ट आ सकता है। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है EIE96 सीरीज मार्किंग कोड, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने रजिस्टर पे लिखा हुआ है 85, तो हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कोड और इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है। तो देखिए 49505185565759 इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे 85, तो यहाँ पे देखा ये रहा, तो 85 फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको साफ दिखाने की। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 है, तो 85 की वैल्यू क्या है 750। ठीक है फ्रेंड्स, तो 750 है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 750, तो इसकी 750 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा जो डिजिट आता है लास्ट में, फिर वो मल्टीप्लाई में होता है। तो आप देखें यहाँ पे लास्ट में नंबर क्या है सी, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, जो कि ये मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना लिखना है 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सी है, तो 100 ये सी है, ये 85 है, ये आप समझ जाइए। तो इस तरह से है इसका जो आंसर आएगा वो हमको लिखना है। चलिए कैलकुलेटर करते हैं, देखते हैं इसकी क्या आंसर आता है। चलिए जैसे कि यह है 750 मल्टीप्लाई 100, तो 750 ठीक है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये 75K ठीक है। तो 75K की जो है हमारी रजिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये भी ऐसे ही निकल जाएगी हमारा, ये 2 डिजिट रहेगी, इनको डिकोड करना है, इसको डिकोड करना है डी को। तो इसकी जो वैल्यू देखते हैं हम चार्ट में क्या आता है। ये देखिए जैसे क्या है 81, तो 81 की वैल्यू आप देख सकते हैं, 81 की वैल्यू क्या है 681, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 है, तो 681 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है लास्ट में, तो डी पे देखते हैं क्या आ रहा है 1000 फ्रेंड, तो 1000 यहाँ लिखेंगे, तो हमने 1000 यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि है 681 इंटू 1000, ये देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर 681,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 681,000, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये हो गई फ्रेंड्स हमारी 681K, यानी कि 681K की जो हमारी रजिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, 681K ये इसका आंसर है, 681K की हमारी रजिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी जो है इस तरह में रजिस्टर है वे आती हैं, तो आप इस चार्ट में देखकर इसकी जो है रजिस्टर वैल्यू पता कर सकते हैं। बहुत तरह की इसमें रजिस्टर आती है, लेकिन जो कॉमन है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि ये 4R जो है 4M और K इसी में आता है, K तो कम आता है फ्रेंड्स, R ज़्यादा आता है, तो इस तरह से आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो टॉलरेंस रहती है वो भी बता देता हूँ मैं। अल्फ़ाबेट और नंबर में जो टॉलरेंस रहती है वो 1% रहती है फ्रेंड्स, 3 डिजिट में हो 4 डिजिट में हो, सब में जो आपको मिलेगी वो 1% टॉलरेंस लेके चलना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप SMD रजिस्टर का जो है रेजिस्टेंस वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ इसमें मिस्टेक हुई हो या कोई आपका सवाल सुझाव हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप SMD रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पता कर सकते हो। और मैंने जो है 3 डिजिट में, 4 डिजिट में और अल्फ़ाबेट में आपको सभी तरीके की रजिस्टर जो है वो डिकोड करके उसकी वैल्यू कैसे निकाल जाती है वो बता दिया है। और टॉलरेंस भी मैंने लगभग बता दिया है सबका कि कितना रखना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये अगला जो वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।